अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र, जिसमें हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ठीक है, चलें आए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नूरा स्पेंड अ टोटल ऑफ 8 होल 1/16 हॉर्स ऑन कम्युनिटी सर्विस लास्ट ईयर। नूरा एक लड़की है, वो क्या करती है, जो अपना टोटल टाइम है, जो टोटल टाइम है हमारे पास वो है 8 होल 1/16 हॉर्स ऑन कम्युनिटी सर्विस लास्ट ईयर। वो पिछले साल एक कम्युनिटी सर्विस पे अपना इतना टोटल जो टाइम है वो स्पेंड करती है। गिवन दैट हर विजिट टू द ओल्ड फोक्स होम मेड अप 4/7 ऑफ द टोटल टाइम ऑन कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, वो नेक्स्ट कहता है कि गिवन दैट हर विजिट टू द ओल्ड फोक्स होम। नेक्स्ट में वो हमें बता रहा है कि हमारे पास एक ओल्ड फोल्क्स होम है। ठीक है, उनको वो विज़िट करती है, और वो जो टोटल टाइम है मतलब है टोटल टाइम हमारे पास 8 होल 1/16 है, उसमें से 4/7 जो है उस पर वो स्पेंड करती है। मतलब है कि उसको ओल्ड फोक्स होम को विजिटिंग करती है, उस पर वो इतना 4/7 जो टाइम है वहाँ पे स्पेंड करती है। ठीक है, ऑन कम्युनिटी सर्विस, जो वो हमारे पास कम्युनिटी सर्विस है। फाइंड द अमाउंट ऑफ टाइम शी स्पेंट ऑन विजिटिंग द ओल्ड फोक्स होम। अब हमने क्या करना है, जो उसने टाइम स्पेंड किया है ओल्ड फोक्स होम को विजिटिंग के लिए, ठीक है, वो टाइम हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी स्टेटमेंट लिखनी, मतलब है कि जो उसने हमें क्वेश्चन में दिया है। अब देखें, सबसे पहले उसने हमें दिया है टोटल टाइम स्पेंट ऑन कम्युनिटी सर्विस, वो हमारे पास कितना है, 8 होल 1/16। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिख लेना आपने टोटल टाइम स्पेंट ऑन कम्युनिटी सर्विस, यहाँ पे लिख लेते हैं कम्युनिटी सर्विस, यहाँ पे लिख लें। जो उसने टोटल टाइम स्पेंड किया है कम्युनिटी सर्विस पे, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 8 होल, ठीक है, 1/16 आवर्स। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में गिवन है जो नोरा ने टोटल टाइम स्पेंड किया है एक कम्युनिटी सर्विस पे लास्ट ईयर में, वो हमारे पास कितना है, 8 होल 1/16 ईयर। ठीक है, आगे हमारे पास टाइम स्पेंड ऑन, जो उसने उस नेक्स्ट टाइम वो पूछता है, हमें बता रहा है कि हमारे पास गिवन दैट हर विजिट टू द ओल्ड फोक्स होम। यहाँ पे आपने लिख लेना है टाइम स्पेंट ऑन time spent on visiting old folks homes। जो वो क्या करता है, नेक्स्ट वो बता रहा है कि हमें जो नूरा है वो हर विजिट टू द ओल्ड फोक्स होम, वो क्या करती है, एक हमारे पास ओल्ड फोक्स होम्स है। ठीक है, जो उस पर टाइम वो स्पेंड करती है, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 4 होल 1/7 ऑफ द टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपने 4 होल बाय 7 ऑफ टोटल टाइम। ठीक है, मतलब है कि सिंपल सी बात है, कि टोटल टाइम हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 8 होल 1/16 है, और उसमें जो हमारे पास जो टाइम है वो स्पेंड करती है किस पे, ओल्ड फोक्स होम में, वो हमारे पास कितना है, 4/7 ऑफ द टोटल टाइम। मतलब टोटल टाइम का इतना जो टाइम है, फर्ज करें वो हमारे पास 1 हॉर्स है, 2 हॉर्स है, वो इस पे क्या करती है, स्पेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जो चीज़ हमने इसमें फाइंड करनी है, फाइंड द अमाउंट ऑफ टाइम शी स्पेंट ऑन विजिटिंग द ओल्ड फोक्स होम।
अब हमने जो टोटल टाइम है वो हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है जो उसने ओल्ड फोक्स होम को विजिटिंग के लिए इस्तेमाल किया है, वो हमने टाइम क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास टाइम है जो उसने उस कबीले को विजिटिंग पे टाइम लगाया, वो हमारे पास कितना है, 4/7 ऑफ द टोटल टाइम। अब यहाँ पे लिख लेंगे 4/7 ऑफ टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 8 होल 1 बाय हमारे पास क्या है, 16। मतलब है कि टोटल टाइम में से जो इतना टाइम है वो उस ओल्ड फोल्स कबीले को विजिटिंग पे लगाती है। अब हमने इसमें जो चीज़ फाइंड करनी है, द अमाउंट ऑफ टाइम शी स्पेंट ऑन विजिटिंग ओल्ड फॉक्स होम। ठीक है, हमने वो टाइम फाइंड करना है जो उसने उस ओल्ड फोल्स होम को विजिटिंग करने के लिए, उसने टाइम जो उसने वहाँ पे स्पेंड किया, गुजारा, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 4/7 ऑफ टोटल टाइम, टोटल टाइम का वो कितना है, 4/7 है जो उसने विजिटिंग पे लगाया है। हमने टोटल टाइम फाइंड करना है, वो तो हमें उसका एक पार्ट बता रहा है ना कि टोटल टाइम में से उसने इतना जो टाइम है उसने उसको विजिटिंग पे उस पर गुजार दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4/7, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगा देंगे ऑफ टोटल टाइम का, इतना जो टाइम है उसने उसको विजिटिंग पे स्पेंड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी होल फॉर्म को हमने ख़त्म कर देना है। अब 8 को मल्टीप्लाई करना है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसको इसमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 8 6 आर 48। ठीक है क्या, यहाँ पे 8 आ जाएगा और 8 1 आर 8 और 4 हमारे पास कैरी था, 8 1 आर 8 और इसमें 4 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। तो ये हमारे पास 128। अब 128 में 1 ऐड किया तो ये हमारे पास 129 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर कटिंग होती तो कटिंग कर लेंगे, 4 1 आर 4 4 4 आर हमारे पास क्या होता है, 16। तो ये हमारे पास अब नोमिनेटर को क्या करना है, नोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 129 ओवर में हमारे पास 7 4 आर हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास कौन सी होती है, जिसका नोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो, छोटा हो। अब हम क्या करेंगे, इसको वोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करना है, 129 को आपने अंदर रखना है और 28 पे हम इसको डिवाइड करना है। अगर हम 28 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 8 4 आर हमारे पास 32 आ जाएगा और 4 2 आर 8। ठीक है, अब 8 में 3 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। तो अब अगर हम 28 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो हमारे पास आता है 112। ठीक है, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 9 में 2 गया तो हमारे पास क्या बच गया, 7। ठीक है, अब 2 में 1 गया तो हमारे पास 1 बच गया। ठीक है, 1 में 1 गया तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, अब हमने इसको लिखना कैसे है, जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसको आपने होल की जगह पे लिख लेना है, जो हमारे पास रिमाइंडर है उसको आपने नोमिनेटर की जगह पे लिख लेना है, और जो हमारे पास क्या है डिवाइज़र है, मतलब जो जिस नंबर पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखें जो उसने उस कबीले को टाइम स्पेंड, यहाँ पे लिखें फाइंड द अमाउंट ऑफ टाइम शी स्पेंट ऑन विजिटिंग द ओल्ड फोक्स होम। अब ओल्ड फोक्स होम को विजिटिंग पे जो उसने टाइम लगाया है वो हमारे पास कितना है, 4 होल 17/28 हावर्स हमारे पास ये टाइम है जो उसने क्या किया है, उस ओल्ड फोक्स होम कबीले को, यानी ओल्ड फोक्स होम जो हमारे पास एक कबीला था उसको उसने विजिटिंग पे जो उसने टाइम लगाया वो हमारे पास ये है। अगर हम इसको दोबारा प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो 28 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 को मल्टीप्लाई करें आप 4 के साथ और उसमें आपने क्या करना है, 17 जो हमारे पास है इसको इसमें प्लस कर देना है तो हमारे पास 129 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमने क्या करना है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसने हमें कुछ वैल्यू दे दी है
ठीक है, जिनको हमने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के बाद हमने इसका आंसर फाइंड करना है। मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे उसने हमें वोल में कुछ वैल्यू दे दी और कुछ हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन यानी प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू दे दी। इसको हमने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। अब देखें कैसे इसको सिंपलीफाई करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, 4 होल 3/4 माइनस 2 होल 5/6 प्लस इंटू -23/15 इंटू क्लोज है हमारे पास माइनस इंटू -4 होल 7/10 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले हमने जो फ्रैक्शन है इसको हमने जो हमारे पास वोल फॉर्म है उसको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। ख़त्म करने का जो हमारे पास तरीका है वो हमारे पास क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। जो होल की जगह पे नंबर है 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसमें प्लस क्या कर देना है, 3 कर देना है। 4 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 20, 20 में 3 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 23 बाय हमारे पास 4 आ जाएगा। अब आगे देखें 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 6 2 12, 12 में 5 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -17 बाय हमारे पास 6 आ जाएगा। अब आगे देखें प्लस इनटू, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ प्लस माइनस हमारे पास क्या आ गया माइनस। ये हमारे पास फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 23 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब माइनस को मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ। कैसे, क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर किस में आ जाता है, प्लस में। अब 10 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 10 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 40, 40 में 7 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 47 ओवर हमारे पास आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है उसमें हमने करना है, हमने इसका डिनोमिनेटर। अब देखें दरमियान में हमारे पास पहले तो हमें वो मल्टीप्लाई का साइन दे देता था या डिवीज़न का साइन दे देता था, तो हम क्या कर देते उसको, डिवीज़न का साइन होता था तो उसको मल्टीप्लाई करके उसका रेसिप्रोक को लेकर नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होती थी उसकी कटिंग कर देते थे। अब यहाँ पे उसने हमें प्लस माइनस का साइन दिया तो आपको पता जब भी हमारे पास प्लस माइनस का साइन आ जाए तो उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का आपको पता है, जो एलसीएम लेने का जो हमारे पास तरीका है वो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन होती है उसके ज़रिए लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा। जो डिनोमिनेटर होंगे, डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास एलसीएम आएगा वही नंबर आपने उसके डिनोमिनेटर में लेके आ जाना। जैसे यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, तो इसका आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपने सेम डिजिट लेके आ जाना डिनोमिनेटर में। उसके बाद हमारे पास 15 है, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है। अब कोशिश करनी है कि छोटे से छोटे नंबर पे इसको आप डिवाइड करें, ठीक है, ताकि हमको मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। 2 2 हमारे पास 4, ठीक है, 2 3 हमारे पास 6 और 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो 15 एज इट इज़ आ जाएगा और 2 5 10 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अगेन 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 2 1 2, 3 एज इट इज़ आ जाएगा और 15 भी एज इट इज़ आ जाएगा और 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसको 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 1 3 और 3 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 15 और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो ये 5 है ये 3 के टेबल में नहीं आता तो एज इट इज़ आ गया। अब इसको 5 पे कर लेते हैं, 5 1 5 और 5 1 5 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 1 आ गया। अब हमारे पास जो इसका एलसीएम आया वो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16। तो जो हमारे पास इसका जो हमारे पास एलसीएम आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 60। अब हमने क्या करना है, जो ये हमारे पास फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में हमने क्या लेके आना है, हमने ये 60 लेके आना है, ठीक है, ताकि हमारे पास 60 आ जाए, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें और हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो 4 है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 60 आ जाए। अब आपने इस 60 को अंदर रखना है और इस 4 पे आपने डिवाइड करना है। अब देखें, अब 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 60 आ जाए। अब देखिए 4 1 4 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस किया तो हमारे पास क्या बच गया 2 बच गया। तो यहाँ से ऊपर से हमने 0 उतारा तो ये हमारे पास 0 आ गया और 4 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 15, अगर हम इसके नोमिनेटर को भी 15 के साथ मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को भी अगर हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो तब ये हमारे पास पॉसिबल है कि इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाए 60 आ जाए, ठीक है। आगे हमारे पास माइनस है, उसके बाद अब 17 बाय हमारे पास 6 है।
अब यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में 60 लेके आना है, तो अब आपको पता है कि 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आ सकता है। अब 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 60 होगा। अब डिनोमिनेटर को किया है तो इसका मतलब है कि नोमिनेटर को भी करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो हमारे पास क्या है, -23 है, ओवर हमारे पास 15 है। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि हमारे पास किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैंने तरीका आपको बता दिया है, जो ये वाला तरीका है। अब आपने जो हमारे पास एलसीएम आया था वो हमारे पास 60 आया था। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 15 आ रहा है ना, हमें पता नहीं चल रहा कि इसके डिनोमिनेटर में हमने क्या रखना है, किस डिनोमिनेटर में हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आ जाए। अब आपने 60 को अंदर रखना है, ठीक है, जो हमारे पास एलसीएम आया था, और जो ये हमारे पास डिनोमिनेटर जो हमारे पास क्या आ रहा है, 15 आ रहा है ना ये वाला, इसको हमने 60 करना है। तो इस 15 को हमने इस पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। इस 60 को आपने इस 15 पे डिवाइड किया तो 15 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कि इस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ। अगर हम 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करें और उसी नंबर के साथ हम इसको नोमिनेटर को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आगे हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है, 47 ओवर हमारे पास क्या है, 10 है। अब 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, हमें कैसे पता चलेगा कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपने जो हमारे पास एलसीएम आया है उसको अंदर रखना है और इस 10 पे आपने डिवाइड करना है। 10 6 हमारे पास क्या होता है, 60। तो इसका मतलब है इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। नोमिनेटर को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी। अब आगे देखें, हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 23 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 15 के साथ। ये हमारे पास 23 है। अगर आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करना चाहें तो कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम 23 को मल्टीप्लाई करें 15 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाता है 345, ठीक है। 23 को हमने मल्टीप्लाई किया 15 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 345, मतलब है कि 345 आ रहा है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 15 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास है 17 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। अब 17 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन है। 17 को 10 से किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 170 आ जाएगा। अब 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन है। अब हम 23 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 12, 4 2 8, 8 में 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। क्या किया हमने जो हमारे पास 23 है उसको हमने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास 92 आ रहा है। अब 92 का ये तो हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 15 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब आगे देखें, दरमियान में प्लस का साइन है, ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा लिया और उसके बाद हमारे पास 47 को आपने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। अगर हम 47 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है, 282 आ जाता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में अब 10 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 6 के साथ, तो 10 6 हमारे पास क्या होता है, 60। अब हमने इसको सिंप्लीफाई तो कर लिया। अब हमें पता भी चल गया कि जो हमारे पास नंबर आ रहा है जिसके साथ हमने इसका डिनोमिनेटर सेम किया है, वो हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, 60 है। इधर भी 60 है, ये भी 60 हो गया। तो अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो आपने इसको क्या करना है, 1 टाइम डिनोमिनेटर में लिख लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया, इधर भी 60, इधर भी 60 है, इधर भी 60 है, तो इसकी जो हमारे पास हमारे पास जो फ्रैक्शन आ रही है, 4 फ्रैक्शन आ रही है, उसका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमने 1 टाइम डिनोमिनेटर में लिख लिया, ठीक है। अब आपने नोमिनेटर एज इट इज़ लिख लेना है, 345 आ जाएगा, -170 आ जाएगा, -92 आ जाएगा, उसके बाद प्लस हमारे पास 282 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका प्लस माइनस कर लेना है। प्लस माइनस करने का जो इसका तरीक़ेकार है वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू जैसे 345 है, 345 और प्लस हमारे पास क्या है, 282 है, ठीक है। इनको हमने वन साइड पे कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है -170 और उसके बाद हमारे पास 92, डिनोमिनेटर में चले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 एज इट इज़ आ जाएगा। अगर हम 345 को 345 प्लस हमारे पास क्या है
282 है। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास जो नंबर आता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास आता है 627। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब ये दोनों वैल्यू हैं माइनस की होंगी, प्लस जो साइन आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब हम इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो ये हमारे पास 170, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है 92, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो हमारे पास 262 आ जाएगा। ये हमारे पास जो नंबर आ जाएगा, मतलब एक -170 और -90 को हमने करना प्लस है, जो साइन आना है वो माइनस का आना है, ठीक है। तो जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास जो नंबर आया वो हमारे पास 262 आ गया। डिनोमिनेटर में जाएंगे तो ये हमारे पास 60 एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये जो हमारे पास जो 627 है, 627 माइनस हमारे पास क्या है 262 है, ठीक है। इसको अगर हमने माइनस किया तो जो हमारे पास नंबर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 365 आ जाएगा और उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास 60 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऊपर हमारे पास इसके एंड पे हमारे पास 5 आ रहा है, नीचे हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये दोनों 5 के टेबल पे कट होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों को एक ही टेबल मतलब 5 के टेबल पे कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास क्या 60 है। अब देखें 5 1 जार 5 1 बचा, 1 को 0 के साथ मिलाया तो हमारे पास 10 आ गया, तो 5 2 जार हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। या 12 5 जार हमारे पास क्या होता है 60 होता है। इधर आ जाएं 7 5 जार 35, ठीक है, और 1 बच गया, 1 को 5 के साथ मिलाया तो 15 और 3 5 जार हमारे पास क्या आ गया 15 आ गया। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास नंबर आ गया वो हमारे पास 365 आ गया, ओवर में हमारे पास 60 आ गया, ठीक है। अब हमने इसको 5 के टेबल पे कट किया तो ऊपर हमारे पास नोमिनेटर में 73 आ गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास 12 आ गया, तो ये हमारे पास 73 ओवर हमारे पास 12 आ गया। अब देखें ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। जब भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो हम नोमिनेटर को अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर पे हम डिवाइड कर लेते हैं, और 12 6 आर हमारे पास क्या होता है 72, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 3 में 2 निकाले तो 1 बच गया, 7 में 7 निकाला तो 0। तो जो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो नोमिनेटर जो हमारे पास इसका क्वोशिएंट है उसको आपने साइड पे लिख लेना जो हमारे पास इसका आंसर आया है, और इसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 1 आ रहा है उसको नोमिनेटर में लिख लेना, और जिस पे हमने इस नंबर को डिवाइड किया है वो हमारे पास 12 है, वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 6 होल 1/12, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर हम इसको दोबारा प्रॉपर यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 आर हमारे पास 72 में 1 ऐड किया तो ये हमारे पास 73 ओवर हमारे पास 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 और 8 कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अल्लाह हाफिज़।